अस्सलाम वालेकुम। एम आई ऑडिबल? कोई चैट बॉक्स में बता सकता है? या श्योर, दैट्स गुड। ओके ओके, अब हम अपने आज के सेशन का आगाज कर सकते हैं। जस्ट गिव मी मिनट। जी। क्या मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर है? कोई चैट बॉक्स में बता सकते हैं मुझे? ओके, दैट्स गुड। सो औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले खुशामदीद आप तमाम लोगों को जो आज हमारी इस मास्टर क्लास का हिस्सा बने। इंशाल्लाह आज का दिन आपके लिए प्रोडक्टिव होगा, और ख़ास तौर पे ये वक्त जिसमें आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला इस क्लास को अटेंड करने के लिए, इंशाल्लाह ये भी आपके लिए प्रोडक्टिव रहेगा। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज आप अगर यहाँ पर कुछ सीखने के लिए आए हैं तो आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीख कर जाएंगे जो ज़िंदगी में आपके काम आएगा इंशाल्लाह। तो हम अपने आज के सेशन का आगाज़ करते हैं। आ, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, ज़रा मुझे बताएंगे चैट बॉक्स में, मुझे बताइएगा कि क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके, गुड हो गया। जी। सबसे पहले मैं अपने तारुफ से स्टार्ट करता हूँ। दिस साइड फैसल सिद्दीकी फ्रॉम लाहौर, और ग्रोवे ग्लोबल में मैं आज आपका एक स्पेशल ट्रेनर हूँ जो आपको आज की हमारी मास्टर क्लास देने वाले हैं। आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, कुछ ऐसा सीखने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी अपनी किसी भी क्लास में सीखा हो। शायद आपने ये सब कुछ ना कभी स्कूल में सीखा होगा, ना कभी कॉलेज लाइफ में सीखा होगा, ना कभी यूनिवर्सिटी लाइफ में सीखा होगा, और शायद आपको ये सब कुछ आता भी हो या पता भी हो, लेकिन इम्प्लीमेंट ना होने की वजह से या गौर व फिक्र ना होने की वजह से शायद आप उस पर अमल ना करते हो। तो आज हम कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट भी करवाएंगे, कहीं ना कहीं गौर व फिक्र भी करवाएंगे, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग जिनको नहीं पता उनको बताएंगे भी। तो हम आज की अपनी इस मास्टर क्लास का आगाज करते हैं। सबसे पहले आप सब लोग अपने पास एक कॉपी पेंसिल लाजमी रखें, कुछ नोट्स बनाएं, और जो जो बातें मैं बताता जाऊं इनको नोट करते जाएं। पता है नोट करने से क्या होता है कि जब एक इंसान सुनता है किसी बात को तो वो कहीं ना कहीं भूल जाता है। तो अगर आप उसको नोट करेंगे तो वो आपको याद रहेगी, और आफ्टर द क्लास आप उसको रिमाइंड भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सब बातें आपके बहुत काम आने वाली हैं। तो हम आपकी आज की जो क्लास का स्टार्ट करेंगे, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है आज का वो है व्हाई डू पीपल अर्न मनी, कि लोग पैसा क्यों कमाते हैं। अब लोगों में आप भी शामिल हैं, लोगों में मैं भी शामिल हूं, लोगों में इस पूरी दुनिया शामिल है कि हम सब लोग पैसा कमाते क्यों हैं। आखिर पैसा क्या है और इसकी वैल्यू क्या होती है और ये इसकी ज़रूरत क्यों है। तो आप लोग इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि पैसे से ही हम अपनी रोजमर्रा की तमाम जरूरियात को पूरा करते हैं। हमें कपड़े पहनने हैं तो हमें पैसे चाहिए, हमें खाना खाना है तो हमें पैसे चाहिए, हमें कहीं ट्रैवल करना है तो हमें पैसे चाहिए, हमें अपनी रोजमर्रा जिंदगी की जरूरियात को पूरा करने के लिए, या अगर मैं ये कहूँ कि हमें जिंदा रहने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है ऑक्सीजन के अलावा, वो सब पैसे से आती हैं। तो आपको पैसे की जरूरत है। अब हम सब लोगों का भी मकसद है पैसा कमाना, मेरा भी मकसद है, कहीं ना कहीं आपका भी मकसद है। तो आज हम सिर्फ पैसे पर बात करेंगे कि आखिर लोग पैसा कमाते क्यों हैं और इसकी जरूरत क्यों पैसे आती है। तो जब हम बात कर रहे हैं पैसे की तो हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन की, कि आखिर फाइनेंशियल एजुकेशन क्या होती है और इसकी अहमियत क्या है। माजरत के साथ हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है। ना तो फाइनेंशियल एजुकेशन आपको स्कूल लाइफ में पढ़ाई जाती है, ना तो फाइनेंशियल एजुकेशन आपको कॉलेज लाइफ में पढ़ाई जाती है, ना ही फाइनेंशियल एजुकेशन आपको यूनिवर्सिटी लाइफ में पढ़ाई जाती है। आपको बेमतलबी कुछ कहानियां, कुछ लव स्टोरीज, मिस्टर चिप्स जैसी इस तरह की चीजें जरूर जरूर पढ़ाई जाती हैं। कुछ ऐसे फार्मूलाज, कुछ ऐसे केमिकल फार्मूलाज, या आपके क्वाड्रेटिक फार्मूलाज की तरह कुछ मैथमेटिकल फार्मूलाज भी आपको जरूर पढ़ाए जाते हैं, लेकिन वो चीज जिसके जरिए आपने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है वो नहीं पढ़ाई जाती। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम का भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैग है, लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान में है। यही तो वजह है कि हम पीछे हैं, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है।
ऑल ओवर दी वर्ल्ड हमारे जो उनके जो छोटे बच्चे होते हैं, चूंकि वो उनकी आने वाली नस्ल होती है, वो उनकी जनरेशन होती है, वो लोग अपनी जनरेशन को तैयार करते हैं, वो लोग उनको फाइनेंशियल एजुकेशन लाजमी देते हैं। लेकिन पाकिस्तान में फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दी जाती। तो आज मैं भी इंशाल्लाह फाइनेंशियल एजुकेशन की अहमियत जरूर बयान करूंगा और कुछ अहम टॉपिक्स और ओवरव्यूज पर हम बात करेंगे। ज्यादा डिटेल में आज हम इस पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम आज जिस मकसद के लिए इकट्ठा हुए हैं वो है ग्रोवे ग्लोबल, और वो है पैसा। कि आप जहां पर पैसा कमाने के लिए आए हैं तो वो आप कैसे कमाएंगे, उसमें कुछ चीजें हैं जिनका सीखना बहुत जरूरी है। तो हम पहले वो सीखेंगे इंशाल्लाह, उसके बाद इस पर डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ईएसबीआई मॉडल के। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पहले से पता होगा कि ईएसबीआई मॉडल क्या होता है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं यहाँ पर जिनको बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि ईएसबीआई मॉडल क्या होता है। तो एक किताब है रिच डैड पुअर डैड, जिनको लिखने वाले हैं मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी। उन्होंने इस किताब में ईएसबीआई मॉडल को पेश किया कि जो दुनिया का पैसा वो एक क्वाड्रेंट के जरिए गुजर रहा है, और सभी लोग उसी के थ्रू पैसा कमा रहे हैं। जो क्वाड्रेंट है हमारा वो है एम्प्लॉयमेंट, ई एस बी आई। ई से एम्प्लॉयमेंट, एस से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बी से बिजनेस ओनर, और आई से इन्वेस्टर। ये चार कैटेगरीज हैं जिसके थ्रू पूरी दुनिया पैसा कमा रही है। अब इसमें से 90% मेजोरिटी पर्सन ऐसे हैं जो ई की तरफ जाते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाते हैं। वो बिजनेस ओनर नहीं बनते, वो सेल्फ एम्प्लॉय नहीं बनते, वो इन्वेस्टर नहीं बनते। और माजरत के साथ जो एम्प्लॉयमेंट का तबका है पाकिस्तान में अगर मैं बात करूं, तो लोअर मिडिल क्लास, एक होता है मिडिल क्लास, एक होता है लोअर मिडिल क्लास, वो तबका इस वक्त एम्प्लॉयमेंट का है। और मिडिल क्लास तबका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का है। ठीक है। और जो बिजनेस क्लास का तबका है वो आपको भी पता है एक अपर क्लास कहा जाता है, और जिनको एलीट क्लास कहा जाता है वो इन्वेस्टर्स हैं। अब एक इंसान एम्प्लॉयमेंट से इन्वेस्टर तक कैसे जाता है, ये एक पूरी जर्नी है जो आपको तय करनी है। क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में हम तालीम इसलिए हासिल नहीं करते कि हमें शऊर आए, हम कुछ सीखें। हम तालीम इसलिए हासिल करते हैं कि हम जॉब करना चाहते हैं। क्योंकि जब हम ए लेवल या ओ लेवल क्रॉस करते हैं या मैट्रिक क्रॉस करते हैं, तो वहां पर हमें ये बात बताई जाती है कि आपने इस डायरेक्शन में जाना है या आपने इस डायरेक्शन में जाना है। आपसे मैट्रिक कर लो तो पूछा जाता है जी आर्ट्स में करनी है या साइंस में करनी है, वो वहीं से तय कर लेते हैं कि आपकी डायरेक्शन क्या है। हम कहते हैं जी साइंस में करनी, साइंस में करते हैं तो पता लगता है जी आगे एफएससी करनी है, वो प्री मेडिकल करनी है, प्री इंजीनियरिंग करनी है, या आईसीएस करना है, या बीकॉम करना है, या आई कॉम करना है। वो एक अलग कैटेगरी में ले चलते हैं। वहां से हम कैटेगराइज कर देते हैं चीजों को, और सारी कैटेगरी कहाँ की रुकती हैं, जॉब पर। तो मकसद ये होता है कि इस फील्ड में जाकर जॉब करनी है। कभी भी कोई इंसान ये नहीं सोचता कि हमने एम्प्लॉयमेंट भी नहीं करनी, हमने बिजनेस ओनर बनना है। आप अगर अपने करीब से, जैसे मैं लाहौर में रहता हूँ, तो यहाँ पे एक आरफा करीम टावर है। मैं बचपन में मेरी भी सोच ऐसी थी, मैं कहता था यार यहाँ से गुजरते हुए कितनी जबरदस्त बिल्डिंग है, एक दिन यहाँ पर जॉब करनी है। मैं आज उस वायरस को ब्लेम करूंगा जो मेरे दिमाग में था, जो बचपन से डाला गया था जॉब का, कि मैंने ये क्यों नहीं सोचा कि मुझे एक दिन इससे बड़ी बिल्डिंग का ओनर बनना है। हम बिजनेस ओनर बनने के बारे में सोचते ही नहीं है। हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए, हमें मजदूरी चाहिए, हम मालिक तो बनना ही नहीं चाहते। तो ये तो हमारे इरादे ही नहीं है ना। अमाल का दारोमदार नियतों पर होता है, हमारी तो नियत ही नहीं है मालिक बनने की, हमें तो बनना ही नौकर है। तो फिर कैसे अल्लाह ताला हमें वो चीज दे सकते हैं जो हम लेना ही नहीं चाहते। तो हमें आज हम इस पे डिटेल में थोड़ा सा बात करेंगे। हाँ, मुझे पता है मैसेजेस जो आ रहे हैं, काम क्या करना है। अभी मैं आपको काम के ऊपर ही बताऊंगा, लेकिन देखो आप अगर एक चीज आपको, अब अगर नर्सरी क्लास के अंदर आपको मैट्रिक का सिलेबस पढ़ा दिया जाए तो आपको समझ नहीं आता। हम बेस पकड़ेंगे, बेस के बाद आगे चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। अच्छा, हम हमारे पास इनकम की बात करें तो हमारे पास दो तरह की इनकम होती है। एक इनकम जिसको हम बोलते हैं एक्टिव इनकम, और दूसरी इनकम जिसको हम बोलते हैं पैसिव इनकम। अब हमें तो इनकम का ये पता है कि इनकम की दो टाइप्स होती हैं। अगर एक आम इंसान से इनकम की टाइप्स पूछेंगे, वो पूछेगा हलाल इनकम होती है और हराम इनकम होती है। वो ये नहीं बताएगा कि एक्टिव इनकम भी होती है और पैसिव इनकम भी होती है। उसने बस इंग्लिश में एक्टिवाइज और पैसिवाइज पढ़ा होगा, उसको एक्टिव पैसिव इनकम का नहीं पता होगा। अब हलाल और हराम इनकम कहते हैं, हलाल इनकम कहते हैं वो लोग एक्टिव इनकम को, और हराम इनकम कहते हैं वो लोग पैसिव इनकम को, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। जितने भी अमीर इंसान है वो पैसिव इनकम कमाते हैं। पैसिव इनकम कैसे कमाई जाती है वो मैं भी बताता हूँ। मैं एक बड़ी आसान सी डेफिनेशन बताऊंगा। मैं यहाँ पर कोई आपको इंग्लिश या कोई सिलेबस पढ़ाने नहीं आया। मैं जस्ट आपको चीजें बताऊंगा और बड़े ही आसान अल्फाज में समझाऊंगा। एक्टिव इनकम ऐसी इनकम होती है जो आपके एक्ट करने पर आपको मिलती है।
इससे आसान डेफिनेशन क्या हो सकती है कि कोई इंसान जो काम करता है उस काम के बदले में वो इंसान जो पैसे लेता है उसको एक्टिव इनकम बोलते हैं। अब वो काम कोई भी हो सकता है, वो एम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है। एक डॉक्टर जो अपनी प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है उससे पहले आप पर्ची लेते हैं, वो पर्ची उसकी एक्टिव इनकम है। उस पर्ची के ऊपर वो दोबारा चेक नहीं करेगा और ना ही उस पर्ची पे आप दोबारा चेक कर सकते हैं। अगर आप दोबारा जाएंगे तो दोबारा से पर्ची लेंगे। तो वो एक्टिव इनकम है। जो एक दफा काम किया, वो काम करने के बाद उसका जो मुआवजा है वो खत्म हो गया, वो आपको दोबारा नहीं मिलेगा। और पैसिव इनकम ऐसी इनकम को बोलते हैं कि आप खुद काम नहीं कर रहे, लोग या सिस्टम, आपका बनाया हुआ सिस्टम आपके लिए काम कर रहा होता है और आप पैसे कमा रहे होते हैं। आज आपको बहुत सारी एप्लीकेशंस नजर आ रही होती हैं जिनके मालिक पैसा कमा रहे हैं, काम एप्लीकेशन कर रही है। आज आपको बहुत सारी बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं या बहुत सारे बिजनेसेस नजर आ रहे हैं जिसमें लोग काम कर रहे हैं, जिसमें एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। पैसा कौन कमा रहा है? उनका ओनर कमा रहा होता है। आपको बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स नजर आ रही होती हैं जो रेंट आउट हुई हुई होती हैं, या बहुत सारे टावर्स हैं जो रेंट आउट हैं, या बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं जो रेंट आउट है, या बिल्डिंग्स रेंट आउट है। वहां पे जो ओनर है वो तो काम नहीं कर रहा, लेकिन उसका पैसा उसके लिए काम कर रहा है। तो बिजनेस कैटेगरी में भी और इन्वेस्टर कैटेगरी में भी आप पैसिव इनकम ही कमाते हैं। और जब आप सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं या एम्प्लॉय होते हैं तब आप एक्टिव इनकम कमाते हैं। ठीक है, बड़ी आसान सी बात मैंने आपको बताई है। अब इसमें चीजें क्या होती हैं हलाल और हराम वाली, उसके ऊपर भी अब हम बात करते हैं। अच्छा, हलाल और हराम में सबसे पहले हम बात करेंगे इस्लामिक बिजनेस वैल्यूज की, कि आखिर इस्लामिक बिजनेस वैल्यूज हैं क्या, कि इस्लाम हमें क्या सिखाता है। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है, और आपसे सल्लम ने भी ये बात फरमाई है कि जो आपके रिज्क के हिस्से हैं ना, उसमें से 9 हिस्से तिजारत में और एक हिस्से बाकी कामों में, वो बाकियों में जॉब भी आ जाती है। तो आपका जो रिज्क का 90% पार्ट है ना, वो तिजारत में है, वो बिजनेस में है। अब बिजनेस क्या होता है, बिजनेस कैसे किया जाता है? बिजनेस बोलते हैं लेन देन को। अल्लाह ताला ने जो इस दुनिया का निजाम चलाया ना, वो बिजनेस से चलाया, वो जॉब से नहीं चलाया। वरना पुराने वक्तों में आप देखें, वहां पर काम करने के लिए कौन होते थे? गुलाम होते थे। काम करने के लिए गुलाम होते थे, गुलामों से मजदूरी करवाई जाती थी। और जो लोग होते थे उनको क्या कहते थे? आप तिजारत करो। अगर आपके पास शर्फियां नहीं है या आपके पास कोई कीमती चीज है, तो आप अपनी कीमती चीज किसी को देकर उससे अपनी जरूरत की चीज ले सकते हो। आज आपको बाहर जाना, आपको नान खाने, आप तंदूर से नान ले सकते हैं पैसे देकर। आपको रोटी खानी है, आप रोटी ले सकते हैं। आपको बर्गर खाना है, बर्गर ले सकते हैं। आपके पास कोई भी चीज है, उसका आप लेन देन बिजनेस के थ्रू करेंगे। और आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी में, आप अपने घर से बाहर कदम रखें तो चारों तरफ आपको बिजनेस नजर आएगा। कहीं ना कहीं आपको गाड़ी गुजरती नजर आएगी, वो गाड़ी का ओनर भी एक बिजनेसमैन है, उस गाड़ी का मैन्युफैक्चरर भी एक बिजनेसमैन है, उस गाड़ी का इलेक्ट्रिशियन भी एक बिजनेसमैन है, उस गाड़ी के टायर तक बनाने वाला एक बिजनेसमैन है। आपको सामने बिल्डिंग नजर आ रही है, वो बिजनेसमैन की है। आपको अपने सामने कोई फ्रूट रेडी नजर आ रही है, वो पर्सन भी अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो वो भी यकीनन एक एम्प्लॉयड से ज्यादा कमाता है। इसको मैं अभी साबित भी करूंगा, जो शायद आपको समझ में आए। लेकिन कहीं ना कहीं हलाल और हराम इनकम में क्या फर्क होता है, और ऑनलाइन दुनिया में हलाल और हराम इनकम में क्या फर्क होता है, वो मैं बताऊंगा। इनकम हराम कब होती है? इनकम हराम, मैं तेज बोल रहा हूँ, सॉरी, थोड़ा सा रूटीन में आते हैं। अच्छा, इनकम जो है वो हराम कब होती है? इनकम हराम होती है जब आप झूठ बोलते हैं, ठीक है, जब आप ईमानदारी नहीं करते, आप किसी के साथ फ्रॉड करते हैं, या आप जो डीलिंग है वो फेयरनेस के साथ नहीं करते, ईमानदारी के साथ नहीं करते। इसकी एग्जांपल देते हैं। लाइक अगर आप किसी भी पर्सन को झूठ झूठ बता रहे हो, अगर आप किसी को कह रहे हो कि ये चीज ऐसे है लेकिन वो वैसे है ही नहीं, आप किसी को कह रहे हो फॉर एग्जाम्पल ये 30 वाट की चीज है लेकिन वो एक्चुअल में 30 वाट की है ही नहीं, या आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आप कह रहे हो जी 150 ml की है, वो एक्चुअल में 120 ml की है। अगर आप झूठ बोल रहे हो तो आपकी इनकम हराम है। ठीक है, आप धोखा दे रहे हो, आपकी इनकम हराम है। अगर आप ईमानदारी से डील नहीं कर रहे, आप नाप तोल में कमी कर रहे हैं, या आप बता कुछ रहे हो और भेज कुछ रहे हो, तो आप डीलिंग में ईमानदारी नहीं कर रहे, आप डिसऑनेस्टी कर रहे हैं, तो तब भी आपकी इनकम जो है वो हराम हो। कि आप किसी को कुछ बताओ और एक्चुअल में वो चीज कुछ और हो, तो तब भी आप हराम कमा रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है वो है रिबा, इंटरेस्ट, सूद। सूद के खिलाफ तो अल्लाह ताला ने डायरेक्टली कहा है कि भाई जंग है उस इंसान के साथ जो सूद खाएगा। तो सूद तो एक ऐसी चीज है कि इससे तो जितना हो सके इंसान को दूर भागना चाहिए। और जब ऑनलाइन की बात आती है काम की, तो वहां पर 90% लोग सूद की तरफ जाते हैं। उसके पीछे की रीजन ये है कि आपके पास सही नॉलेज नहीं है, आपको बिजनेस की पहचान नहीं है। आपके माइंडसेट ऐसा बन चुका है कि हम इन्वेस्टर हैं। आपको ऐसा लगता है हम इन्वेस्टर हैं, हम कहीं पे 1,000 रुपया भी अगर किसी को दे रहे हैं ना, तो हमने 1,000 रुपया इन्वेस्ट कर दिया है।
सर इन्वेस्टर इंसान तब बनता है जब आपके पास मिलियंस हो। अगर आपके पास मिलियंस नहीं है ना, देन यू आर नॉट एन इन्वेस्टर। आप ये जहन से चीज निकाल दें कि आप कोई 5,000 रुपये किसी जगह पे लगा रहे हैं और उससे आपको पैसे आ रहे हैं तो आप कोई इन्वेस्टर हैं और आप बड़े बिजनेसमैन हैं, आपको तो बड़ी इनकम आएगी। तो ऐसा नहीं होता। ठीक है। हमेशा फिजिकल चीजें जो आप खरीदते हैं उनसे इनकम आपको ली जाती है, वो हलाल इनकम होती है। लेकिन अगर आप पैसे के बदले में पैसा ले रहे हैं तो फिर वो सूद होता है, जिससे इंसान को बचने की जरूरत है। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, फ्यूचर ट्रेंडिंग आ जाती है, जुआ आ जाता है, जो इंसान को पता ही नहीं है। अब फ्यूचर क्या है, प्रिडिक्शन कर रहे हैं ना, फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे हो। अगर फ्यूचर आप प्रिडिक्ट कर रहे हो, उसके ऊपर आप पैसा भी लगा रहे हो कि ये चीज ऐसे जाएगी, तो जुआ क्या होता है, उसमें भी आप प्रिडिक्शन कर रहे होते हैं कि ये चीज ऐसे होगी और इसमें मैं इतने पैसे लगाता हूं, अगर वो चीज होती है तो आपको उतने पैसे मिलते हैं, नहीं होती तो आपके पैसे चले जाते हैं, इसी को तो जुआ कहते हैं। तो यही तो हराम है ना, बेट लगाना। तो वही चीज आपकी उसमें आ जाती है। लेकिन आपको सही बिजनेस कहाँ मिलता है, वो मिलता है ई कॉमर्स के अंदर, जहां पर आप कुछ बेच रहे हो। बिजनेस बिजनेस तब तक नहीं हो सकता जब तक लेन देन ना हो। अगर कहीं पे कोई लेन देन नहीं है ना, तो वहां पर बिजनेस नहीं है। आपको बिजनेस की तरफ आना है, आपको इंटरेस्ट या सूद की तरफ नहीं जाना। अगर कुछ बेचा नहीं जा रहा या कुछ खरीदा नहीं जा रहा तो वहां पर बिजनेस नहीं है। तो आपको मेजर फर्क करना है। और दूसरी अहम बात यह है कि ऑनलाइन जॉब्स एग्जिस्ट नहीं करती। हमारे माजरत के साथ भाई बहन, हमारी बहनें ऐसी हैं जिनको इतना मिसगाइड किया जाता है ऑनलाइन जॉब्स के बारे में। भाई ऑनलाइन जॉब्स एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। उनको कहा जाता है जी आपको कोई असाइनमेंट दी जाएगी, पता नहीं कुछ चीजें, और एक एक 2-2 हज़ार रुपये रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं। फिर असाइनमेंट्स उनको क्या देते हैं, वो बेचारे एक तो इतना काम करवाते हैं, इतना काम करवाते हैं, वो मेहनती, वो काम कर करके थक जाते हैं, फिर उनको 100 रुपया मिलता है, वो मेहनत करके इतनी, वो क्या कमाएंगे इतने, तो उन्होंने वहां पे ऐड होने के पैसे दे दिए होते हैं रजिस्ट्रेशन के। वो बेचारे तंग आके कहते हैं, वो कहते हैं अच्छा जी अब ज्यादा पैसे कमाने हैं तो जाके ऐड लगाओ और बंदे लेके आओ। वो आपको पैसों के ऊपर सूद दे रहे होते हैं, वो एक्चुअल चीज होती ही नहीं है जो वो बता रहे हैं। वरना आप मुझे बताएं, अगर आपके पास एक काम है और आप एक काम कर रहे हो, आप क्यों किसी को जाके बताओगे कि ये वाला काम करो आके? आप क्यों ये बात बताओगे? तभी बताओगे ना जब तक आपका अपना फायदा नहीं होगा। तो वो क्या होगा, वो एक्चुअल चीज तो ना हुई ना फिर, वो तो आप गलत बयानी कर रहे हो। तो गलत बयानी से हमेशा दूर रहना है। ऑनलाइन जॉब्स एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ऑनलाइन जॉब्स कहाँ एग्जिस्ट करती हैं? वो बड़े प्लेटफॉर्म्स पर एग्जिस्ट करती हैं, वो मल्टीनेशनल कंपनीज पर एग्जिस्ट करती हैं जो जिनकी फिजिकल अपेयरेंस है। ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी नहीं कि जो है ही नहीं, जिनकी फिजिकल अपेयरेंस है, जो वहां पर आपको टास्क दे रही हैं और आपकी स्किल की बेस के ऊपर आपको हायर कर रही हैं, वो होती हैं ऑनलाइन जॉब्स। अब आपके पास स्किल क्या है? क्या आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है? क्या आपको वेब डेवलपमेंट आती है? आपके पास क्या स्किल है कि आपको जॉब मिले? या आपकी इंग्लिश बड़ी फ्रिक्वेंट है? तो कोई स्किल ही नहीं है तो उसके बाद आपको क्या मिलेगा? आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप किसी को जॉब मिल देंगे? आपको इतनी बड़ी दुनिया के अंदर आपको क्यों जॉब देंगे जब आपको आता ही कुछ नहीं है? तो ये चीजें आपकी समझने वाली हैं। वो चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती जिसके बारे में आपको गलत बयानी की जाती है। लेकिन यहां पर मैं आपको हकीकत बयान करूंगा इंशाल्लाह। आज हम टॉपिक से वापस आते हैं अपने, कि जॉब और बिजनेस में आखिर फर्क क्या होता है। एक मेजर डिफरेंस है जॉब और बिजनेस। अगर एक पर्सन जॉब कर रहा है ना, तो वो अपनी एक फिक्स इनकम के लिए खुद को सेल कर रहा है। भाई सीधी सी बात, अपने स्किल सेल कर रहा है वो। आप ऑनर की मर्जी के बगैर हिल नहीं सकते, ऑनर की मर्जी के बगैर कहीं जा नहीं सकते, आप ऑनर की मर्जी के बगैर कुछ खा नहीं सकते, आप सांस भी नहीं ले सकते उनकी मर्जी के बगैर जहां पर आप जॉब कर रहे होते हैं। लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं होता। आप काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपकी टीम काम कर रही है, आपको पैसे आ रहे हैं, आपके पास टाइम फ्रीडम है, आपके पास मनी फ्रीडम है, आप सुकून में है। अब इसकी मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूं। अभी एक सेल्फ एम्प्लॉयड की, अभी मैं बिजनेसमैन पर नहीं आया, एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर। एक पर्सन जो जॉब कर रहा है, वो जॉब लेने के लिए क्या कुछ सेक्रीफाइस करता है, हम पहले उस पर बात करेंगे। स्कूल तक अगर आप बात करें, मैट्रिक की क्लास तक, तो मैट्रिक तक कितने पैसे लगते हैं? उसमें आपकी स्कूल की फीस भी आएगी, उसमें आपकी ट्यूशन फीस भी आएगी, उसमें स्टेशनरी का सामान भी आएगा, उसमें किराया भी आएगा आने जाने का। कम से कम 7-8 लाख रुपया तो स्कूल तक लगा ना। उसके बाद आप कॉलेज में चले गए, कॉलेज में जाने के बाद भी आपका कम से कम 7-8 लाख रुपया लगता है। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी भी आ जाए, वहां पर तो कुछ लोग माजरत के साथ करोड़ों रुपया लगाते हैं। कोई एमबीबीएस डिग्री करने में 6-6 करोड़ रुपया लगा रहा होता है, बाद में जॉब्स के लिए रुल रहे होते हैं। तो इस तरह की चीजें हैं। आप अपनी अगर सिर्फ स्टडी की बात करें, अभी मैं कुछ और कर ही नहीं रहा, तो कम से कम भी आप कोई 35 से 40 लाख रुपया सिर्फ स्टडी में लगा रहे हैं। एक जॉब लेने के लिए कितने की?
60 to 70 थाउजेंड की या मैक्सिमम 80 थाउजेंड की। 80 थाउजेंड की जॉब लेने के लिए आप कोई 35-40 लाख रुपए अपनी स्टडी पर लगा देते हैं, और हासिल क्या होता है? उसमें आपका घर चलेगा या उसमें आपकी किचन मनी चलेगी? एक बाइक तक आप नहीं ले सकते। हर चीज आपको अफेक्ट करेगी और आप एक लोअर मिडिल क्लास तबके में चले जाते हैं। उसके बरक्स एक ऐसा इंसान जो आपके ऑफिस के बाहर बैठा हुआ है, वो आपके ऑफिस के बाहर चाय बना रहा है, एक चाय का उसने स्टॉल लगाया हुआ है और वहां वहां पर चाय बेच रहा है। उसने कोई 5,000 की पतीली ले ली, कोई 7-8 हज़ार रुपए का दूध ले लिया, कोई बर्तन ले लिया, कोई उसने 15-20 हज़ार का सेटअप बना के वो बाहर चाय बेचने बैठ गया। अब एक बंदा जो एम्प्लॉयमेंट क्या है, वो बाहर जा रहा है, वो कहता है यार चाय पीने का दिल कर रहा है, हम चाय पीते हैं। मान लो उसने एक दिन में कोई 7-8 घंटे काम करके कोई 80 कप बेच दिए, ठीक है, 80 कप उसने एक दिन में सेल कर दिए। और एक कप कितने का है? 100 का। वैसे तो ज्यादा का है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लो 100 रुपए का उसने एक कप सेल कर दिया, ठीक है। 80 कप उसने सेल किए तो टोटल अमाउंट कितनी हुई? 8,000 रुपए। इसका मतलब उस बंदे ने टोटल अमाउंट 8,000 रुपए एक दिन में कमा ली। अगर उसमें से मैं कॉस्टिंग निकाल दूं, दूध की, पत्ती की, चीनी की, तो मान लो 2,000 रुपए की कॉस्टिंग थी, 6,000 रुपए उसको प्रॉफिट हो गया। अब आप 6,000 को जरा 30 से मल्टीप्लाई करें, कितना बनता है? करें जरा, कैलकुलेटर करें। 30 दिन अगर वो काम कर रहा है तो उसने 6,000 रुपए के हिसाब से कैलकुलेट करें, 1,80,000 रुपए। 1,80,000 रुपए एक अनपढ़ बंदा कमा रहा है, और आप 40 लाख रुपए अपनी स्टडी पर लगाकर क्या कमा रहे हो? 70-80 हज़ार रुपए। अभी तो मैंने सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल दी है, ये सिर्फ एक चाय वाले की। अब वो बंदा सेल्फ एम्प्लॉय से अगर 1,80,000 कमा रहा है, और वो अगर बंदा अनपढ़ है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड ही रहेगा सारी जिंदगी, वो जितना कमाएगा उतना डेली बेसिस पे खा लेगा, वो ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन अगर एक पढ़ा लिखा इंसान, मैं अभी छोटी एग्जांपल दे रहा हूँ, हम किसी और की तरफ आते हैं, हम बर्गर की तरफ आ जाए, फास्ट फूड की तरफ आ जाए, रेस्टोरेंट की तरफ आ जाए, कैफेटेरिया की तरफ आ जाए। वही इंसान थोड़ा थोड़ा करके अपने लिए सेटअप बना ले, वो 1,80,000 में से 1 लाख रुपए जोड़े और 80,000 रुपए अपना अपना एक्सपेंस कर ले। 1 लाख रुपए अगर वो एक साल तक जोड़ता है तो वो 12 लाख रुपए जोड़ लेगा। तो एक साल के बाद वही पर्सन अपनी एक बिल्डिंग ले सकता है, या अपनी एक रेंट पे ऊपर एक जगह ले सकता है जहां पे वो एक दुकान बना लेगा। उस दुकान में वो कॉफी ऐड कर सकता है, उस दुकान में वो डिफरेंट चीजें ऐड कर सकता है, वो नए मार्केटिंग आइडियाज ऐड कर सकता है। 3 4 4 साल 5 साल के बाद वही बंदा एक रेस्टोरेंट का मालिक बन जाएगा। और 5 साल के बाद जो 80,000 रुपए कमाने वाला पर्सन है, वो 1,20,000 पे आ जाएगा। आप खुद देखें कि एक बंदा कहां से कहां पहुंचेगा। और उसके बाद बिजनेसमैन बन के भी वो स्टॉप नहीं करेगा, जहां वो 1 लाख सेव कर रहा था वहां वो 5 लाख सेव करेगा मंथली। वो 5 लाख सेव करके इन्वेस्टर बन जाएगा, वो इलीट क्लास चला जाएगा, लेकिन आप जॉब करते ही रह जाएंगे। तो आपको फर्क ये बताने का मकसद ये है, फर्क, ये कड़वी सच्चाई है जो शायद बहुत से लोगों को हजम नहीं होगी। हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो इससे तो सभी लोग वाकिफ है ना, आप भी वाकिफ है, मैं भी वाकिफ हूँ। एआई कितनी ज्यादा डेंजरस है, या एआई ने कितना ज्यादा एडवांस होने आने वाले टाइम में, अगर आप स्टिल अपनी मेंटेलिटी यही रखते हैं कि आप रोजमर्रा जिंदगी में काम जाएंगे, कहीं जॉब करेंगे और बस घर आ गए बस, तो आने वाले टाइम में स्किल्स खत्म हो जाएंगे। आज एआई इतना जबरदस्त आपको पोस्टर्स जनरेट करके देता है, जो शायद जो एक ग्राफिक डिजाइनर ने महंगे महंगे टूल्स के ऊपर जनरेट करने में 5 से 6 घंटे लगाने हैं, वो आपको एआई विद इन 2 या 3 मिनट्स इतना परफेक्ट जनरेट करके देगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। एआई इतनी जबरदस्त एडिट करके देता है वीडियोस कि आप हैरान हो जाएंगे। यही लोग आज से 5 साल पहले मैं बात करूं फ्रीलांसिंग करते थे, और पता नहीं कितने लाखों रुपया कमाते थे सिर्फ वीडियोस एडिट करके, या पिक्चर्स एडिट करके। या मैं बात करूं हमारे डेवलपर्स की, वो एक एक वेबसाइट बनाने के इतने इतने पैसे लेते थे। आज एआई 2 मिनट में उनका काम कर देता है। लोगों ने जॉब से निकाल दिया ऐसे लोगों को कि उनकी जरूरत ही नहीं है। वही काम जो उनको लाखों रुपए में पड़ा था, वो एआई 3-4 हज़ार रुपए में कर देता है, तो उनको क्या जरूरत है ऐसे लोगों की? तो एआई आने वाले टाइम में आपके स्किल्स खा रहा है, वही पर्सन कामयाब है जो एआई को इस्तेमाल करते हुए खुद को अपग्रेड करेगा और अपने आप को इस दुनिया में, इस चलती हुई दुनिया में उसके साथ अपग्रेड करेगा, और वो सारी चीजें यहां पर आपको करवाई जाएंगी इंशाल्लाह। आगे चलते हैं हम ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल पर, कि आखिर ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल क्या होता है, और आखिर ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल में आपने करना क्या है। तो ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल क्या होता है, पहले इसको समझेंगे। ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को। ई कॉमर्स का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। हम लोगों ने कुछ प्लेटफॉर्म्स को ई कॉमर्स समझा हुआ है, हमने कुछ इलेक्ट्रॉनिक जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स है हमने उनको समझा हुआ है कि ये ई कॉमर्स होता है, जबकि वो ई कॉमर्स नहीं है, वो बाजार है।
आप कोई भी चीज खरीदते हैं इंटरनेट के ऊपर, तो आप एक बाजार से खरीद रहे हैं। ई कॉमर्स होता है इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए कुछ बेचना। दिस इज ई कॉमर्स, कि आप इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए कुछ बेच रहे हैं। अब वो कैसे हो सकते हैं, बेचने के कई तरीके हो सकते हैं और बेचने वाली कई चीजें होती हैं। बिजनेस क्या होता है, बी टू बी बिजनेस, कि आप एक बिजनेस से दूसरा बिजनेस किसी को दे रहे हैं, तब आप बी टू बी बिजनेस कर रहे हैं। बी टू सी बिजनेस, बिजनेस से कस्टमर तक, कि आप बिजनेस करके किसी कस्टमर को चीज सेल कर रहे हैं इंटरनेट के थ्रू। सी टू सी बिजनेस, जिसमें कस्टमर ही कस्टमर को चीज प्रोवाइड कर रहा है। हमारे पास ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें अपने कोई भी अपनी चीज पुरानी होती है, हम उस पर ऐड लगा देते हैं, कोई भी देखने वाला आता है वो हमसे वो चीज खरीद कर चला जाता है। कहने को तो हमने बेचा, लेकिन हम कोई बिजनेसमैन तो नहीं है ना, हम तो खुद कस्टमर है। तो इसको सी टू सी बिजनेस बोलते हैं। अब बी टू बी बिजनेस में आप हमेशा बिजनेस ही सेल करते हैं किसी दूसरे पर्सन को, और वो पर्सन भी आपके साथ बिजनेस ही करते हैं। इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, ये बड़ी मजे की चीज है। ई कॉमर्स में फिर हमारे पास मजीद चीजें आ जाती हैं, जिसमें प्राइवेट लेबल आता है, होलसेल आता है, ड्रॉप शिपिंग आता है, एफिलिएट मार्केटिंग आता है, डायरेक्ट सेल आती है। एफिलिएट मार्केटिंग की आगे से टाइप्स होती हैं डायरेक्ट सेल। हम डायरेक्ट सेल पर बात करेंगे, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा। और इंशाल्लाह हम ये जरूर हम डिस्कस करेंगे हमारी एलीट ट्रेनिंग के अंदर। अभी तो मास्टर ट्रेनिंग है ना, अभी हम एलीट ट्रेनिंग्स की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह, उसमें ये चीजें आपको सारी सिखाएंगे। हर चीज आपको इंशाल्लाह सिखाई जाएगी, आप नॉलेज में पीछे नहीं रहने वाले। अब हम बात करें बी टू बी बिजनेस की या ई कॉमर्स बिजनेस की, इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए कुछ बेचना। अब वो प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी बेचा जा सकता है, वो डायरेक्टली भी बेचा जा सकता है, वो कोई एप्लीकेशन के थ्रू भी बेचा जा सकता है, वो किसी को ऑनलाइन अप्रोच करके मार्केटिंग करके बेचा जा सकता है। लेकिन कुछ बेच रहे हो ना इंटरनेट को इस्तेमाल करके, तो आप ई कॉमर्स ही कर रहे हो। अब उसके तरीके कई सारे हैं, हम उन तरीकों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बिजनेस को समझते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है। ट्रेडिशनल बिजनेस क्या होता है, ट्रेडिशनल बिजनेस में फॉर एग्जांपल कोई एक्स वाई जी प्रोडक्ट है और वो 25 रुपए की मैन्युफैक्चर हो रही है, ठीक है। अब उसने मैन्युफैक्चर की कॉस्ट आ गई, मैन्युफैक्चर भी अपना कमीशन रखेगा, फिर वो जाती है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर अपना कमीशन रखता है, फिर वो जाती है रिटेलर के पास, होलसेलर के पास, होलसेलर अपना कमीशन रखता है, फिर रिटेलर के पास, रिटेलर अपना कमीशन रखता है, फिर वो जाती है कस्टमर के पास। तो वो 25 रुपए से 100 रुपए की हो जाती है। वहां तक जाते जाते चूंकि सभी लोग अपना कमीशन लेते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा नहीं होता। अगर एक प्रोडक्ट 25 रुपए की बन रही है और वो कंपनी की प्रॉफिट में है और कस्टमर को 100 रुपए की मिल रही है, तो जो 75 रुपीज के सेंटर के पर्सन ये सारे लेते हैं, वो किसको मिलेंगे, आपको मिलेंगे। अगर आप एज अ सर्विस प्रोवाइडर काम करते हैं, आप एज अ मार्केटर काम कर रहे होते हैं, इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। जिसमें जो बीच के लोग होते हैं ना, वो बीच के पर्सन आम इंसान होते हैं जो जस्ट मार्केटिंग करते हैं। इसमें आपको कोई स्टॉक खरीदना नहीं है, इसमें आपको अपने पास कोई दुकान नहीं खरीदनी है, इसमें आपको अपने पास कोई माल नहीं लगाना है, इसमें आपको कोई डिस्प्ले नहीं बढ़ना, इसमें आपको कोई एडवांस नहीं देने, इसमें आपको डिलीवरीज नहीं देनी, इसमें आपको टैक्स पे नहीं करना, इसमें आपको ये सारी टेंशनें लेनी नहीं। ये सारी टेंशनें कंपनी की हैं। आपको कमीशन मिलेगा आपका, जस्ट आपने मार्केटिंग करनी होती है। अभी आपको मैं वर्किंग के ऊपर लेकर आऊंगा कि आप कैसे करेंगे, और बहुत आसानी से, बहुत आसानी से इंशाल्लाह। आगे चलते हैं हम लोग कि रियल और फेक कंपनीज में क्या फर्क होता है, और ये बात बताना बेहद जरूरी है। वो इस वजह से कि जो रियल कंपनीज हैं, बहुत सारी फेक वेबसाइट्स और कंपनी ऐसी होती हैं जो इंसान को ट्रैप करती हैं अपनी तरफ। अब उनमें फर्क क्या होता है, ताकि आप एक आम इंसान इस चीज को समझ सके और आप उनसे पूछ सके कि भाई आपकी कंपनी सही है नहीं, मुझे ये चीजें दिखाओ। आपको फर्क करना आना चाहिए ताकि आप स्कैम से बच सकें। सबसे पहले हम फेक कंपनीज पर बात करेंगे कि फेक कंपनियां क्या होती हैं। उनकी ओनली वेबसाइट होती है, कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती। और अगर फिजिकल अपीयरेंस होती भी है तो किसी ऐसी जगह पे होती है जो या तो एग्जिस्ट नहीं करती, या करती भी है तो कोई विलेज का एरिया होगा, अगर शहर का एरिया होगा तो कोई गुंजान आबाद एरिया होगा जहाँ पे इक्का दुक्का कोई बंदा आबाद है, कोई छुप के काम कर रहे होंगे। लेकिन जो रियल कंपनीज होती हैं वो हमेशा जो एग्जेक्टिव कोऑपरेटिव एरियाज होते हैं वो वहां पर एग्जेक्टिव ऑफिस रखते हैं, एग्जेक्टिव बिल्डिंग्स रखते हैं, ठीक है। उनकी फिजिकल अपेयरेंस होती है। दूसरी बात, वो इंटरेस्ट पर काम नहीं कर रहे होते, वो पैसों पर काम नहीं कर रहे होते। वो ऐसा नहीं कर रहे होते कि जी इतने पैसे इन्वेस्ट कर दो और इतने पैसे वापस ले लो। फेक कंपनीज वाले हमेशा ऐसे करेंगे, वो आपसे पैसे लेंगे और पैसों के बदले में आपको पैसे देंगे। वो सूद पर काम करेंगे, वो बिजनेस पर काम नहीं करेंगे। तीसरी बात, तीसरी निशानी ये है कि जो फेक कंपनीज होंगी वो रजिस्टर्ड नहीं होंगी। वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ रजिस्टर्ड नहीं होंगी, वो बाहर की जो कंट्रीज है वहां रजिस्टर्ड नहीं होंगी। वो जस्ट वेबसाइट चला रहे होंगे और वेबसाइट 4 दिन पैसा रखेगी, उसके बाद भाग जाएगी और फिर लोग कहते हैं हमारे साथ स्कैम हो गया, ठीक है। आपको पता ही नहीं होता। इनकम विद रिबा, आपको जो इनकम मिल रही होती है वो सूद की बेस पर मिल रही होती है, वो सेलिंग के बेस पर तो होती ही नहीं है, वहां बिजनेस तो हो ही नहीं रहा होता।
तो आपको बेवकूफ बना के आपसे पैसे लूटे जा रहे होते हैं। और रियल कंपनीज क्या होती हैं? सबसे पहली पहचान उनके फिजिकल ऑफिसेज होंगे और अच्छी जगह पर अच्छे ऑफिसेज होंगे, ठीक है। दूसरी पहचान, वो सेल पर बेस करते होंगे, वो जितना भी आपको कमीशन देंगे, आपको पैसे देंगे, वो कमीशन की बेस पर होगा, वो आपकी फिक्स नहीं होगी कभी भी। वो ऐसा नहीं होगा कि जी आप 10,000 दे दो और हर महीने 5,000 लेते जो, ऐसा नहीं होगा। वो सेलिंग पर कमीशन देंगे आपको। जो रियल कंपनीज होगी ना, जितना बिजनेस होगा उतना आपका कमीशन बनेगा, उतने आप पैसे कमाएंगे। वहां पर वो चीज नहीं होगी कि जी आपको कोई सैलरी दी जा रही है या कोई आपको फिक्स पैसे दिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। वहां पर बिजनेस चल रहा होगा, वहां पर सेलिंग चल रही होगी। तीसरी बात, वो रजिस्टर्ड होगी। वो कंपनी रजिस्टर्ड होगी, जहां पर वो जिस अदारे में काम करें वो वहां से खुद को रजिस्टर्ड करेंगे ताकि वो उस कंट्री में काम कर सकें। और चौथी बात, इनकम विदाउट रिबा, वहां पर कोई आपको इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, वो इनकम सूद के बगैर होगी। तभी आप पहचान कर सकेंगे एक रियल और फेक कंपनी में। अब रियल कंपनीज में भी आगे से क्या टाइप्स होती हैं, हम उस पर बात करते हैं P3 पे। डेफिनेशन ऑफ P3, आपको P3 समझना बहुत जरूरी है। अब ये P3 क्या होता है? P1 बोलते हैं कंपनी प्रोफाइल को, P2 बोलते हैं कंपनी प्रोडक्ट्स को, और P3 बोलते हैं कंपनी प्लान को। ये तीन चीजें हैं जिस पर एक रियल कंपनी बेस पड़ती है। सबसे पहले प्रोफाइल, उसके बाद प्रोडक्ट्स, किन प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग हो रही है, क्या बेचा जा रहा है, और तीसरी चीज प्लान, किस प्लान के थ्रू कंपनी काम कर रही है और किस प्लान के थ्रू आप पैसे कमाएंगे। ये बहुत मैटर करता है। हम स्टार्ट करते हैं कंपनी ओवरव्यू से कि आखिर कंपनी क्या है। हमारी कंपनी का नाम है ग्रोवे ग्लोबल, ठीक है। अब ये कंपनी जो रजिस्टर्ड है वो है ग्रोवे प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, लेकिन हमारा जो प्रोजेक्ट है जिस पे हम काम करें उसको कहते हैं ग्रोवे ग्लोबल। अब ग्रोवे ग्लोबल कोई बिजनेस नहीं है, ये एक डिजिटल रेवोल्यूशन है जो कि पाकिस्तान में और इंटरनेशनली लोगों को क्या सिखा रहा है? डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू, ई कॉमर्स के थ्रू और पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू कि आप कैसे पैसे कमा सकते हैं। ये कंपनी 10 जनवरी 2023 को रजिस्टर्ड हुई थी। इस कंपनी के जो फाउंडर और सीईओ हैं उनका नाम है मिस्टर अजमल लशारी, ठीक है, जो कि साहिवाल से बिलोंग करते हैं। और हमारे जो हेड ऑफिस हैं वो लाहौर और कराची में। इस वक्त मैं लाहौर हेड ऑफिस में खुद मौजूद हूं और वहीं से ही ये सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो हमारे जो हेड ऑफिस हैं वो लाहौर और कराची में मौजूद हैं। इनकी लोकेशंस आप अपने सीनियर से ले सकते हैं। जिस पर्सन ने आपको इस सेशन का लिंक दिया ना, उनको आप कह सकते हैं कि हमें ऑफिस की लोकेशन शेयर करो, और ये आपने कहना भी है ताकि पता लगे ना आपका इंटरेस्ट है सेशन में। उनसे आप लोकेशन ले सकते हैं और आप खुद जाकर विजिट कर सकते हैं और हमसे मिल भी सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बहुत सी लोगों की जिंदगियां चेंज हो चुकी हैं इस कंपनी से। 6 फिगर अर्नर हैं। ये बातें अभी आपको लग रही होंगी जैसी हवाई बातें हैं, ये कैसे हैं ये भी मैं आपको दिखाऊंगा जरूर, ठीक है। इस कंपनी में कार अचीवर्स बने हैं, इस कंपनी से नेशनल टूर करके आए लोग, इंटरनेशनल टूर्स पर जा रहे हैं, उमरा टूर पर जा रहे हैं। ये सारी चीजें आपको एक हवाई बातों में बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन ये चीजें एक्चुअल में कैसे एग्जिस्ट करती हैं हम उस पर जरूर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे सीईओ के मैसेज के ऊपर। हमारा सीईओ का मैसेज बड़ा आसान और सादा सा है। हमारे जो सीईओ है ना, वो इस कंपनी का मकसद बयान करूं, इस कंपनी को बनाने का क्या था कि इस कंपनी को लोगों के लिए बनाया गया, हमारे लिए नहीं बनाया गया। इस कंपनी का मकसद लोगों को एम्पावर करना है, हमें एम्पावर करना नहीं है। कंपनी खुद एम्पावर ना हो कोई मसला नहीं, लोग एम्पावर होने चाहिए, लोगों को एजुकेशन मिलनी चाहिए, लोग अपलिफ्ट होने चाहिए, खास तौर पे बैकवर्ड और खवातीन। क्योंकि हमारी खवातीन नहीं, आगे हमारी जनरेशन चलानी है, तो खवातीन को एम्पावर करना बहुत जरूरी है। उनको नॉलेज देना, उनको एजुकेट करना, उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस पैदा करना, ताकि उनको पता हो कि हमने अपने आने वाली नस्ल को किस तरह से बिल्ड करना है, और ये बहुत जरूरी है। आप लोगों को सबसे बड़ी बात इसमें ग्रोवे फाउंडेशन का जिक्र है। ग्रोवे फाउंडेशन क्या चीज है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें हम इंशाल्लाह इसको जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें डिस्कस करेंगे। क्योंकि आज की ट्रेनिंग बहुत लेंथी होती जा रही है, हम इसमें भी दो चीजें डिस्कस करेंगे आज इंशाल्लाह। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंपनी प्रोफाइल और कंपनी प्लान। कंपनी का सॉरी कंपनी प्रोडक्ट, कंपनी प्रोफाइल और प्रोडक्ट हम अभी डिस्कस करेंगे। कंपनी प्लान हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, क्योंकि सेशन बहुत लेंथी हो जाएगा और आपको एकदम से सारी बातें अगर समझा दी तो समझ भी नहीं आएंगी। तो हम थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर दो बातें लिखी हैं, कंपनी का मिशन और कंपनी का गोल। कंपनी दो ही चीजों पर चलती है, एक मिशन पर और एक गोल पर, कि कंपनी आखिर किस मिशन पर काम कर रही है, उनका मकसद क्या है काम करने का, और दूसरा गोल कि किस चीज को वो अचीव करना चाहती है और किस मकसद के लिए वो काम कर रही है। अब मिशन क्या है कि एक ग्लोबल नेटवर्क बिल्ड करना, ऐसा नेटवर्क जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा लैग कर रहा है। वो लैग पता क्या है? वो लैग ये है कि यहां पर लोग काम ढूंढते हैं,
हर बंदा यहाँ पर काम ढूंढ रहा है कि कोई काम मिल जाए। वो बेचारे जो जॉब्स कर रहे हैं वो शाम को 6 बजे छुट्टी करके इन ड्राइव चला रहे होते हैं, वो बाइकें चला रहे होते हैं रात को 12-12 बजे तक, क्योंकि उनके सर्वाइव नहीं कर पा रहे होते। यहाँ पर हर बंदे को पैसा चाहिए। काम ढूंढने वाले हजारों हैं, काम देने वाला कोई नहीं है। ग्रोवे ग्लोबल एक वाइड ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको काम देने वाला बनाएगा, काम ढूंढने वाला नहीं। और इस कंपनी का मिशन यही है कि हमने काम ढूंढने वालों को काम देने वालों में कन्वर्ट करना है। हम काम ढूंढने वाले काम देने वालों में कन्वर्ट होंगे। ठीक है। और गोल क्या है? सबसे बड़ा गोल वो ये है कि हमने ग्लोबली इनकम को पाकिस्तान लेकर आना है। आपको पाकिस्तान में भी बेशुमार ऐसी कंपनीज मिलेंगी जो यहां से पैसा बाहर भेज रहे हैं। हमने बाहर से पैसा पाकिस्तान लेकर आना है, और ये ग्रोवे ग्लोबल का सबसे बड़ा गोल है कि इंशाल्लाह हम बाहर से पूरी दुनिया से पैसा पाकिस्तान लेकर आए। ये कंपनी पाकिस्तान में ओनली वर्क नहीं कर रही, हम इंटरनेशनली वर्क कर रहे हैं और बाहर से पैसा पाकिस्तान लेकर आ भी रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस चीज में कामयाब भी हैं। ठीक है। यहाँ पर हमने अपलिफ्ट करना है हमारी यूथ को, हमारी वुमेन्स को, और अंडर सर्व्ड कम्युनिटीज को, ऐसी कम्युनिटीज जो बेचारी बैकवर्ड एरियाज में हैं, जहां पर लोगों को ज्यादा वसाइल नहीं है उनके पास, लेकिन एक एंड्रॉयड मोबाइल सबके पास होता है। तो हम उनको भी इतना कामयाब कर देंगे, उससे ज्यादा जो यहाँ पर शहरों में जॉब्स करने वाले लोग हैं उनसे ज्यादा देहात की वुमेन्स कमा रही होती हैं। और इन बातों के हमारे पास प्रूफ भी मौजूद है, और हमारे साथ ऐसी हाउसवाइफ भी मौजूद है जो कर रही हैं। पाकिस्तान को एक प्रोफेशनल बिजनेस नेटवर्क बनाना है, हमने स्टैब्लिश करना है, पूरी दुनिया में काम करेगा। हम बात करते हैं एक्सक्लूसिव रिवार्ड्स और अचीवमेंट्स के ऊपर। यहाँ पर कंपनी सिर्फ आपको इनकम नहीं देती, यहाँ पर आपको कुछ रिवार्ड्स भी दिए जाते हैं, कुछ गिफ्ट भी दिए जाते हैं। वो क्यों दिए जाते हैं? गिफ्ट आपको कब दिया जाता है कंपनी की तरफ से? जब आप कंपनी के लिए स्पेशल होते हैं, या फिर आप अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं, तो आपको इनकरेज किया जाता है गिफ्ट्स के जरिए। अब वो गिफ्ट्स क्या क्या है? वो गिफ्ट्स आपको उम्रा दिया जाता है, उम्र लकी ड्रॉ के थ्रू भी, प्रमोशंस के थ्रू भी आप अपना उम्रा अचीव करते हैं। आप इंटरनेशनल टूर अचीव करते हैं, नेशनल टूर अचीव करते हैं, डायमंड की रिंग्स। यार दुनिया के, मैं क्या कहूँ, पाकिस्तान की वाहिद ऐसी कंपनी जो डायमंड्स की रिंग आपको गिफ्ट में दे देती है, जो लकी ड्रॉस के थ्रू या प्रमोशंस के थ्रू गिफ्ट में, आपकी इनकम के अलावा। दुनिया में मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान एक वाहिद ऐसी कंपनी है जो डायमंड के रिवार्ड्स दे रही है, वरना पाकिस्तान में ऐसी कोई कंपनी नहीं है। दुनिया में हो सकती है, पाकिस्तान में नहीं है, कि जो डायमंड की ज्वेलरी गिफ्ट कर रही हो। इसमें डायमंड की रिंग्स, डायमंड के ब्रेसलेट, डायमंड पेंडेंट, गोल्ड की रिंग्स, आईफोन्स हो गए, 17 तक आईफोन्स कंपनी गिफ्ट कर चुकी है, एंड्रॉइड मोबाइल्स हो गए हैं, मैकबुक्स, लैपटॉप्स, स्मार्ट वॉचेस, एयरपोर्ट्स, पावर बैंक्स, ब्रांडेड, तो ये सारी चीजें गिफ्ट है जो कंपनी की तरफ से उन लोगों को दी जाती हैं जो यहाँ हमारे साथ काम कर रहे होते हैं, उनकी अच्छी कारकर्दगी की वजह से, ताकि वो इनकरेज हो और ज्यादा दिल लगाकर काम करें। अब आपने कहा सर ये आपने इतनी सारी चीजें बता तो दी हैं, ये हम ही सारे बोलते हैं होता हुआ था कुछ नहीं। अभी सारा कुछ दिखाऊंगा कि क्या क्या होता है। उसके बाद अब बात करते हैं नेशनल टूर्स की, तो अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी 6 इंटरनेशनल टूर कर चुकी दे चुकी है, और साल में 2 दफा हमारा टूर लाजमी जाता है। और आपको नॉर्दर्न की सैर करवाई जाती है, उन लोगों की तरह नहीं है जिनको ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती नॉर्दर्न जाने के लिए, या वो अपने पैसे लगा के नॉर्दर्न जाते हैं। यहाँ पे कंपनी आपको फुली स्पॉन्सर टूर देती है नेशनल, जिसमें आप कंपनी के साथ एंजॉय करते हैं और कंपनी के मेन लीडर्स के साथ एंजॉय करते हैं। इसके अलावा 2 सक्सेसफुली हमारे इंटरनेशनल टूर भी जा चुके हैं। इसमें हमारा बाकू का आज़रबाईजान का टूर भी मौजूद है, और हमारा उम्रा का भी। अब आप कहेंगे जी उम्रा की तस्वीरें किधर है? तो पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, हम पाकिस्तानी है ना, तो उम्रा और खाना काबा एक मुकद्दस जगह है, जहां पर जाके हमारा जो फोकस है वो इबादत होना चाहिए। वो ये नहीं होना चाहिए कि हमने जाके वहां पर बिजनेस करना है। तो हमारी जो टीम है वो इबादत के उसमें जाती है, बिजनेस के लिए नहीं जाती। तो यहाँ पर लेकिन आपको जरूर सबूत दिखाएंगे कि उम्रा भी करने गए हैं हमारे लोग, ऐसी फिक्र, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर कोई हवाई बात नहीं की जाती, ना कोई झूठ बोला जाता है। हर चीज प्रूफ के साथ मिलेगी यहाँ पर इंशाल्लाह। आप अपने सीनियर से वीडियोस ले सकते हैं हमारे लोगों की। खैर मैं अभी एक आप लोगों को ना एक वीडियो दिखाता हूँ सबसे पहले तो। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ये एक वीडियो देखिए। सॉरी, 1 मिनट। जी अब आपको मेरी शेयर हो रही होगी स्क्रीन। ये देखें जी वीडियो।
हमारे उम्र, ठीक है, हमारे उम्र विनर्स जो उम्र पर गए भी हैं सारे, ये देखें जी वीडियो, वहां से खाना काबा से उन्होंने बकायदा वीडियो भी हमारे लिए स्पेशल बनाई थी। वैसे जरूरी नहीं है। इसके अलावा अजरबैजान जैसा बताया गया, बाकू का टूर, हमारे बाकू टूर्स के विनर्स, ये सब लोग बाकू गए हैं और एंजॉय करके आए हैं कंपनी की तरफ से। डायमंड रिंग्स, डायमंड दिया जाता है भाई, डायमंड के ब्रेसलेट्स, गोल्ड की रिंग्स के सामने हैं। और बेशुमार लोगों को दे चुकी है कंपनी। एंड्रॉयड मोबाइल्स हो गए, आईफोन्स हो गए, आपको आपके सीनियर्स की तरफ से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपको आपको जस्ट उनको मैसेज करना है कि भाई हमें मैसेज बताओ कि क्या क्या दिया है, कैसे कैसे दिया है, वो सब भेजेंगे आपको, सब डाटा। यहाँ पर दिखाने का इतना टाइम नहीं है, हम जल्दी जल्दी चीज़ों को वाइंड अप करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं एयरपोर्ट्स हो गए, डिफरेंट रिवार्ड्स हो गए। ठीक है, हम वापस आते हैं अपनी स्लाइड्स के ऊपर क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा नहीं है। ओके, हो गया। अच्छा जी, अब हम अपनी चीज़ पर वापस आ रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रोवे प्राइवेट लिमिटेड की। आखिर ग्रोवे प्राइवेट लिमिटेड क्या है और ये आगे ग्रुप ऑफ कंपनीज है। अब 8 ऐसी चीजें हैं जिनमें ग्रोवे काम कर रहा है, और ग्रोवे ग्लोबल का जो मेन मकसद है वो है आपको एम्पावर करना और यूथ को अपॉर्चुनिटीज देना कि वो पैसे कमा सके। ग्रोवे ग्लोबल के जरिए, ग्रोवे डिजिटल के जरिए, ग्रोवे ब्रांडिंग के जरिए, ग्रोवे इंटरनेशनल के जरिए, ग्रोवे ट्रैवल एंड टूर जिसमें आप नेशनल और इंटरनेशनल बिजनेस कर सकते हैं, हमारे साथ टूर्स कर सकते हैं। हमारी ग्रोवे फाउंडेशन मैंने शुरू में भी कहा था आपको, ये एक डिटेल टॉपिक है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ग्रोवे एजुकेशन जिसमें हमारे लोगों को, खासतौर पे ग्रोवे ग्लोबल में काम करने वाले लोगों को स्पेशली एजुकेट किया जाता है, सिखाया जाता है, बताया जाता है, और यहाँ पर ट्रेनिंग्स दी जाती हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, जिसमें मेंटोर्स ट्रेनर्स आपको ट्रेनिंग दे रहे होते हैं और आपसे कोई चार्ज नहीं किया जाता। लेकिन ये स्पेशल उन लोगों के लिए होता है जो ग्रोवे का हिस्सा है। ग्रोवे बेक्स है जिसमें हमारे साथ बहुत सारी खवातीन ऐसी काम करी जो ऐसे स्किल्स रखती हैं, जो कि बेकिंग का स्किल्स रखती हैं, वो हमारे साथ मिलकर बिजनेस करती हैं कंपनी के साथ। कंपनी अपॉर्चुनिटीज देती है, कंपनी का काम है काम देना, सिखाना भी और काम देना भी, करना आपने खुद है। ठीक है, हम बात करते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो कंपनी किन चीजों पर डील कर रही है। कंपनी स्किन केयर के ऊपर, स्किन केयर में हमारी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे इसमें सीरम्स आ जाते हैं, हमारी क्रीम्स आ जाती हैं, फेस वॉशेज आ जाते हैं। हेयर केयर के अंदर हमारे सीरम्स हैं, हमारे शैम्पूज हैं, कंडीशनर हैं। इसके अलावा बॉडी केयर, बॉडी वॉश हो गए, मॉइस्चराइजर्स हो गए, हैंड एंड फिट क्रीम्स होगी, हमारी बेशुमार प्रोडक्ट्स हैं, और वो आपको डिटेल में दिखाई भी जाएंगे इंशाल्लाह हमारे अगले सेशन के अंदर। ठीक है, उसमें हम डिटेल में प्रोडक्ट्स पर बात करेंगे और प्लान पर बात करेंगे कि किस प्लान के थ्रू हम काम कर रहे हैं। अब हम आपने इस सेशन के अख्ताम की तरफ आते हैं, उसमें कुछ चीजें आपको गाइड कर देता हूँ। सबसे पहले आपने अपने मेंटोर से साथ कनेक्ट रहना है। ठीक है, आपने हमारी जो जूम ट्रेनिंग है इसका स्क्रीनशॉट लेके शेयर करना है कि मैंने जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट अटेंड कर ली है। उसके बाद आपके 3 मेन गोल्स, चूंकि अगर आपका गोल नहीं है ना, आपके पास कोई मकसद नहीं है, तो आपका यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है। पैसा तो हर बंदा कमा ही लेता है कैसे ना कैसे, लेकिन कैरियर हर कोई नहीं बनाता। यहां से कैरियर बनेगा, और जब तक आपके पास कोई मकसद नहीं होगा, एक बस जिसके आगे वो लगा ही नहीं है बोर्ड के, उसने जाना क्या है, वो भटकती रहेगी, वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचेगी। तो सबसे पहले आपको अपना गोल बनाना है। वो गोल आपने अपने सीनियर को शेयर करना है कि भाई ये मेरा गोल है और मुझे ये अचीव करना है। डायरेक्शन आपको हमने देनी है, सिखाना हमने है, लेकिन करना आपने खुद है। और वो तब होगा जब आपके पास मंजिल पर जाने की डायरेक्शन होगी, और अब मंजिल क्या है ये आपने खुद बतानी है। और सबसे अहम बात, वो सबसे अहम बात यह है कि आप सबसे पहले रजिस्टर्ड होंगे हमारे साथ, आपको कंपनी की तरफ से एक पोर्टल दिया जाएगा। आपकी पहचान आपकी यूजर नेम के थ्रू होगी, आपको कंपनी की तरफ से एक यूजर नेम पासवर्ड दिया जाएगा, कुछ डिटेल आप अपने सीनियर्स को शेयर करेंगे, आपका एक अकाउंट क्रिएट होगा कंपनी के साथ। वो आपको एक आपका अकाउंट मिलेगा, उसी अकाउंट के ऊपर आपकी तमाम डिटेल्स होंगी, आपकी इनकम, आपकी अर्निंग, आपने कैसे काम करना है, कैसे ऑर्डर्स होंगे, क्या आएगा, क्या जाएगा, कैसे आएगा, कैसे विड्रॉ होगा, हर एक डिटेल उसके ऊपर होगी, और वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। कंपनी का कोई मेंबर आपसे चार्ज करे तो आप हमारी हेल्पलाइन पर बता सकते हैं, आप कंप्लेन कर सकते हैं, किसी चीज के कोई पैसे नहीं है। आपको जो आपका अकाउंट बनाकर दिया जाएगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा।
ठीक है। तो आप पहले पास होंगे अपने टेस्ट के अंदर, आपसे एक टेस्ट लिया जाएगा सीनियर्स की तरफ से। जब वो टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अगर आप सिलेक्ट होते हैं, तब आपको एक कंपनी की तरफ से एक यूजर और पासवर्ड दिया जाएगा, एक अकाउंट दिया जाएगा। वो अकाउंट आपका होगा। तब ही जिन पर्सन के पास अकाउंट होगा सिर्फ वही पर्सन एलिजिबल होंगे हमारे डे टू के लिए। तो डे टू के अंदर आपको प्रोडक्ट्स और प्लान पर बात करेंगे और फिर हम इनकम को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। वो सेशन बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। और अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो आपने अपने सीनियर्स को जरूर बताना है और आपने उनको बताना है कि आज आपने क्या सीखा। इसके रिव्यू जरूर देने हैं, ये बहुत काउंट होंगे ताकि आपको हमें लगे कि वाकई में आप इंटरेस्ट के साथ चीजें अटेंड कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी हमारे डे टू में, और उसमें हम बड़ी जबरदस्त नॉलेज सीखेंगे। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।